जी, तो भई आज मैंने बनाया मटर आलू चिकन, बड़ा ही मज़ेदार बनाया, तो फुल व्लॉग देखिएगा। जी, तो भई अब मैं आप सबको लेकर आ गई हूँ मार्केट में। तो यहाँ हमारे घर के सामने ही मार्केट है और आज मैं आप लोगों को अपनी एक बहुत ही पुरानी बीमारी के बारे में भी बताने वाली हूँ, ताकि कल को अगर मैं मर जाऊँ तो आप लोगों को मैं याद रहूँ और मेरी बातें याद रहें। बस मैं इसीलिए व्लॉगिंग करती हूँ और आज कुछ सवालों के जवाबात भी देंगे और एक फ्रेंड्स के बहुत ही प्यारा कमेंट्स था किरण सिस्टर का, तो उन्हें भी मैं आज इस व्लॉग के ज़रिए रिप्लाई दूँगी। जी, तो भई अभी सुबह के बज चुके थे 12 और हम लोग नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गए थे। तो नाश्ते के टाइम पर मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया हुआ था। जब नाश्ता वगैरह कर कर फ़ारिग हो गए तो फिर जो है ना मुझे याद आया कि आज मुझे अपना व्लॉग भी बनाना था, क्योंकि मैं एक दिन पहले व्लॉग बनाती हूँ, दूसरे दिन अपलोड करती हूँ, तो बस इसी वजह से। और आज मैंने नाश्ते में मंगवा लिए थे जल्दी से, बस खारे पापे थे और कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है। तबीयत बहुत ज़्यादा हम सब की डाउन है और हम सबको क्या हो गया है पता नहीं, हम लोगों को नज़र लग गई है, पता नहीं किसकी, आखिर समझ नहीं आ रहा कि किसकी नज़र हमें लग गई और किसने हमें नज़र लगा दी, जिससे मेरे तीनों बच्चे बीमार हैं। साथ में आयान के पापा भी, कमर का दर्द नहीं जा रहा, और मेरे भी जो बीमारी है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मुझे 5 साल पहले वो बीमारी हुई थी और आज फिर जो है ना अब फिर वो बीमारी ने मुझे पकड़ लिया है। तो आप लोग फुल व्लॉग को देखिएगा। और ये निमोलाइज़ मैंने अरमान के लिए रखा है, क्योंकि मुझे जाना है अभी, तो आज बाज़ार जाएंगे, निमोलाइज़ भी करवाएंगे अरमान को, अगर डॉक्टर बैठे हुए होंगे तो, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग साथ ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं चिकन मटर आलू का सालन बनाऊंगी, शोरबे वाला। शोरबे थोड़ा दिल कर रहा है मेरा खाने का, तो वही बनाएंगे। साथ में अज़ान भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो चले चलते हैं बाज़ार। अज़ान रो रहे हैं, इसलिए जो है ना मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और चलिए अयान भी फिर चलते हैं, हम लोग चलते हैं बाज़ार और देखते हैं, कुछ लेते हैं सब्ज़ी वगैरह। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से, अल्लाह पाक के शुक्र से बस मैं भी ठीक हूँ। बस पता नहीं क्या हो गया है हमारी फैमिली को, हाय, और लोगों की नज़रें हमें खा गई कि हम लोग सब बीमार हैं। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं देनी हैं, दुआएं करनी हैं, और बहुत ही जो है ना हम परेशान हैं इन दिनों। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो है ना सामने ही मार्केट है, बिल्कुल घर के सामने घांची मार्केट। जो लोग मलिर में रहते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे कि घांची मार्केट में कहाँ बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये अब हम आ गए थे चिकन लेने, साथ में मैंने सब्जियां ले ली, टमाटर वगैरह, और अभी मैं घर भी आ गई थी। और घर आके मैंने जो है ना चिकन मटर आलू का सालन बनाना है। तो आज हम थोड़ी गपशप भी करेंगे। बहुत पहले की बात है, मेरी एक बहुत ही प्यारी है किरण सिस्टर, मतलब मेरी एक तो खुद की सगी सिस्टर है किरण, लेकिन मैं वो मेरी सिस्टर तो व्लॉग वगैरह नहीं बनाती। और एक मेरी यूट्यूब पर भी किरण सिस्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझे कहा था कि आप है ना व्लॉग बनाती है ना दुपट्टे में, तो बहुत हमें प्यारी लगती हैं। और जो है ना आपके भाई भी बोलते हैं माशाल्लाह के, जो फ़ाइज़ इरफान व्लॉग सिस्टर है, उनका कभी भी सर से दुपट्टा हमने नहीं देखा कि उनका उतरा हुआ है। तो सिस्टर, मेरे जो है ना सिंध के रहने वाले मेरे रिलेटिव, मेरे कज़न्स, मेरी कज़नें, मेरी बहनें, मेरे बहनोई, मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, सब मेरे व्लॉग्स देखती है माशाल्लाह। मेरे सारे ख़ानदान देखता होगा यकीनन, लेकिन वो जानबूझ के कमेंट्स नहीं करते, ताकि हमें पता ना लग जाए कि वो हमारे व्लॉग देख रहे हैं। तो मेरी 2-3 बहनें हैं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो वो कमेंट्स भी करती हैं, बाकी और कोई नहीं इसलिए करता ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो मुझे देख रहे हैं, पर देख रहे सारे होते हैं। खैर, इस वजह से मैं दुपट्टा पहन के वीडियो बनाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने इतनी इजाज़त नहीं दी हुई कि मैं सर से दुपट्टा उतार के अब व्लॉगिंग करूँ। बस इतनी इजाज़त दी हुई कि कमेंट्स ऑफ होते हैं, मतलब किसी को रिप्लाई नहीं देना, इंस्टाग्राम पर भी नहीं देना, तो बस यही। और यहाँ पर आप सब पूछ रहे थे कि मुझे क्या बीमारी हो गई। ये बात वैसे क्लियर हो गई किरण सिस्टर, मैं इसलिए व्लॉगिंग ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे सब देख रहे होते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता खुद भी दुपट्टा उतार के व्लॉगिंग करना। इंसान को कभी भी मतलब ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बस
अपने हदूद में रह के ही हर काम अच्छा है करना। तो मेरे हस्बैंड ने जितनी इजाज़त मुझे दी है मैं उतना करूँगी और ज़्यादा मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकती। और मेरे भाइयों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मेरे भाई भी बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे अगर मैं ऐसी हरकतें करूँगी। यहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखा रही हूँ और बस मैं पार्लर का काम करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं इस कमाई से मैं अपना पार्लर वगैरह खोलूँगी, यूट्यूब की कमाई से इंशाल्लाह। और अगर मैं यूट्यूब पर आ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ आप सबको। तो बस यही इस वजह से मैं दुपट्टा पहन के व्लॉग्स बनाती हूँ। और हर किसी का देखिए अपना मैटर है, अपनी लाइफ है हर किसी की। मैं तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती कि कौन किस तरीके से व्लॉग बना रहा है, कौन किस तरह के व्लॉगिंग करता है। खैर मैं अपने आप से वो रखूँगी। और यहाँ पर आपको मेरा दुपट्टा पहनना अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। मैंने वो कमेंट्स आपका जो है ना 2-3 दिन पहले देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस बात पर व्लॉग बनाना चाहिए। और ये बात मुझे मेरी दोस्तों ने भी कहा कि आप दुपट्टे वगैरह उतार के क्यों नहीं बनाती हैं, मतलब अपने हेयर स्टाइल वगैरह दिखाएं, ये करें वो करें। मैंने बोला हाँ, वो मैं हेयर स्टाइल की वीडियो अगर बनाऊंगी तो मैं दुपट्टा उतार दूंगी। अभी तो मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मैं मतलब सिंपल वीडियो बना रही होती हूँ, इस वजह से। तो जब टिकटॉक वगैरह बनाते हैं तो फिर तो चलन दुपट्टा उतार के बना ली तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब व्लॉग में तो ये है ना कि दुपट्टा मैंने पहना हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस इसी वजह से। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी मेडिसिन दिखा रही हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे मुझे क्या बीमारी हो गई है। मेरी बहुत सी स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो पूछ रही थी मुझसे कि तुम्हें क्या हुआ है फ़ायज़ा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं कमेंट्स में तो उनको नहीं बता पाई, तो मैंने सोचा चलिए मैं व्लॉग बना दूँगी और बता दूँगी कि भाई मुझे क्या बीमारी है। मुझे बहुत ख़तरनाक बीमारी हो गई है, मुझे कैंसर हो गया है। तो आप लोगों ने मतलब मुझे सपोर्ट करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी व्लॉग्स को शेयर करना है। और ये कोई फेक ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे सॉरी कैंसर नहीं, वो बवासीर की शिकायत हो गई थी तो 5 साल पहले। तो बस उसी की वजह से मुझे फिर से मुझे मतलब वो तकलीफ़ आज हुई। तो मैं फ़ौरन दवा लेने गई और मेडिसिन खाते ही माशाल्लाह जो है ना मतलब थोड़ा सा वो हुआ सुकून। और इंशाल्लाह और हो जाएगा। पर आप लोगों ने दुआ करनी है, ये बीमारी एक बार किसी को लग जाती है तो छूटती नहीं है। और यहाँ पर कोई मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, आप सबसे शेयर अपनी बात मेरी दोस्तों ने कहा था तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी। और बस यहाँ पे मैं बहुत परेशान हूँ, आप सबको मैं अपनी परेशानी इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को अगर मैं मर भी गई तो बस आप सबसे मेरी ये बात शेयर हो गई। और बस मेरी ज़िंदगी अब पता नहीं कितनी है कितनी नहीं। आज से मैंने तौबा की है कि मैं नमाज़ भी पढ़ा करूँगी 5 वक्त की। और मुझे एक मेरी दोस्त ने कहा कि भाई आप नमाज़ पढ़ लिया करो, इसलिए है कि ना क्या पता अल्लाह ताला आपको परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं तो फिर आप ना नमाज़ पढ़ा करो, ये किया करो वो किया करो और अल्लाह की उस पे राह पे चल लो, ऐसा वैसा। तो देखें, और जिस दिन मुझे ये बीमारी हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, तो मैं इतना रो रही थी इतना रो रही थी। और मैं अपने बच्चों को भी यही बोल रही थी बेटा मैं मरने वाली हूँ और बस कि अब मेरी मौत आ जाए, मुझे नहीं पता। और कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी इतनी सी उम्र में लग चुकी है। और आप खुद बताएं कि ये बीमारी छोटी है या फिर बड़ी, कैसी बीमारी है ये, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था। ये मुझे बीमारी कैसे हो गई मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन बस अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहतियाबी दे, आप लोग दुआएं करें। और हमारा व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम पैसों के लिए व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन बस हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर बने। अगर इससे घर बैठे अर्निंग होती है तो इस वजह से। और बस यही बनाने का वो था और कुछ नहीं। बस अगर मैं मर भी जाऊं तो आप लोगों ने मेरे बच्चों का साथ देना है, मेरे हस्बैंड का साथ देना है और उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना आप लोग। और बस इसमें थोड़ी यादें रहेंगी और यादें मतलब आप सबसे मेरी शेयर हो रही है एक एक पल। और ज़िंदगी मौत का तो भरोसा वाकई में भी नहीं रहा। पहले हम लोग सुनते थे कि काफ़ी ज़ईफ़ हो जाते हैं तब मरते हैं लोग, ये वो। अब देखें कितना मतलब जब देखो जब भी सुनो तो जवान जवान जो है ना उनकी मौतें हो जाती है। और अल्लाह
ताला बस मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुझे डर लगने लगा है अपनी उससे, इसीलिए मैंने खुद भी तौबा की कि हाँ मैं पढ़ती हूँ नमाज़, ये नहीं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैं इस बीमारी की वजह से नमाज़ पढ़ रही हूँ, नहीं, मैं पढ़ती हूँ नमाज़, लेकिन ये बीमारी तो मुझे 5 साल पहले से है, कोई अभी की नई बात नहीं थी और नई मतलब कोई बात नहीं है ये कि मुझे अभी बीमारी हुई है। मुझे 5 साल पहले भी हुई थी और अब फिर हुई है जब मुझे डिलीवरी होती है, मकसद बच्चे वगैरह की, तो उसके बाद मुझे ये तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन ये ख़ुद ही वक्त के साथ साथ ठीक हो भी जाती है। ये नहीं कि मुझे हर वक्त रहती है, बस जैसे मैं दवाई खाती हूँ तो हो जाती है। फिर अब डॉक्टर ने कहा है कि इसका पूरा कोर्स आपने करना है, तभी आपको ये बिल्कुल ख़त्म होगी, वरना ये आपको ऐसे ही परेशान करती रहेगी ये बीमारी। तो बस आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं देनी हैं, बहुत सारी दुआओं में याद रखें और रमज़ान में इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखेंगे, अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादतें करेंगे। जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर लाजमी किया करेंगे, तो साथ ऐसे बने रहिए। अभी तो व्लॉगिंग मैंने स्टार्टिंग की है, इंशाल्लाह आगे चलिए अभी बनाते हैं खाना और थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे भी मारेंगे, तो साथ ऐसे बने रहिए जी। तो भाई फाइनली मैंने यहाँ पर ले ली थी चिकन और साथ में थे टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी फ्रेश और साथ में चारों मसाले होंगे और थोड़ा सा मसाला हम या तो कौरमे का डाल लेंगे या फिर डाल लेंगे कढ़ाई का, जो हमारे पास अवेलेबल होगा घर में हम वही डाल लेंगे। और साथ ही साथ मैंने हंडिया अपनी निकाल ली है और साथ में हमारा ये प्यारा सा लकड़ी का स्पून, जिसको बोलते हैं उर्दू हमारी ज़बान में टोई, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा हमारा ये बॉक्स मसालों का, जो कि मैंने एक में रखा हुआ है सूखा धनिया और एक में मैंने फ्रेश धनिया रखा हुआ है कटिंग कर कर, चाट मसाले रखा हुआ है और मैंने रखा हुआ है गोल मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और ये पुदीना भी हमारा सूख गया और सूख के मैं डाल लूँगी ये रेड वाले बॉक्स में। ये पुदीना जो है ना दही भल्लों में भी मेरे काम आएगा और मैं इसको रख लूँगी और पेस्ट भी बना के रखूँगी मैं इसका, चटनी का, ग्रीन चटनी का, वो मैं कल या फिर परसों बनाऊँगी, रमज़ान से एक दिन पहले ही बस बनाऊँगी फ्रेश और बना के उनके क्यूब्स बना के उनको रख लेंगे हम। और जो है ना चटनी वगैरह बनाने में काम आएगी। और वैसे तो मेरा तो जहाँ तक इरादा है ना, मैं बनी बनाई चीज़ें ही बाज़ार से बस मंगवा लिया करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने में नहीं आता, इतना कि हम पकोड़े समोसे बना बना के रखेंगे। इससे अच्छा तो 100 के 50 के इतने अच्छे बाहर से मिल जाएंगे बने बनाए। तो अयान के पापा भी यही कह रहे थे कि सही है, बस जो है ना थोड़े थोड़े ही बनाना, ताकि इतना फिर कोई नहीं खाता। अभी भी मैंने शब रात पे जब मैंने रोज़ा रखा था तो मैं नहीं खाए थे और ना ही अयान ने खाए थे, ना ही अरमान ने। वो ऐसे कैसे रखे रहे और फिर उनको जो है ना मैंने दूसरे दिन भी मैंने ही खाया, तीसरे दिन मैंने फिर आधे फेंक दिए पकोड़े, मतलब शॉपर में डाल के बाहर रख दिए थे तो साइड पर। तो फिर फ़ायदा नहीं होता इतना ज़्यादा ज़ाया करें बना बना के। तो मैंने सोचा भाई मैं 50 के 100 के ऐसे मंगा लिया करूँगी। जैसे कि मैंने अभी पकोड़े जिनसे लिए हैं ना आज, तो उनके पकोड़े बहुत ही प्यारे थे और ये 30 रुपये के समोसे वो पकोड़े थे, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अरमान को, अरमान के लिए लिए थे, अरमान रो रहे थे पकोड़े के लिए, डबरोडी में रख के और ऐसे खा रहे थे, इनको अच्छा लग रहा था इस तरह से। तो फिर मैंने इसको दिलवाए थे अपने बेटे को, जब मैं बाज़ार गई थी, यानी कि मार्केट सामने सौदा लेने। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मेरा झटपट काम हो रहा है, लेकिन इतना झटपट जैसे कि मैंने किया है ना उतना हो नहीं रहा, क्योंकि गैस नहीं आ रहा था, व्लॉग काफ़ी लॉन्ग बन गया था, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी। साथ ही मैं आटा गूँध लूँगी और आटा गूँध के मैं रख दूँगी जल्दी से झटपट, क्योंकि जो है ना गैस भी नहीं आ रही। ये मेरी नंद ने मंगवाई है इस तरह की पकोड़े, जो है ना मतलब निकालने वाली, तो ये मैं अपनी नंद को ला के दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। उन्होंने कहा भाभी मुझे इसी ला के देना या फिर अपनी वाली दिखा देना, दे देना, मैं फिर जो है ना यूज़ करके देख लूँगी, और या तो मुझे नहीं ला के देना। मैंने बोला चलिए सही है, अभी मेरा हफ्ता बाज़ार जुम्मा बाज़ार कहीं भी जाना होगा तो मैं आपके लिए फिर ले आऊँगी, फिर आते जाते कोई भी
जो है ना आएगा जाएगा तो फिर वो आपको जो है ना दे देगा। तो फिर जो है ना मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखा तो गैस ही नहीं आ रहा था। और 2 दिन से इतना मसला कराची में चल रहा है, गैस का इतना मसला चल रहा है कि आप लोगों की तरफ चल रहा है किरण सिस्टर, फातिमा सिस्टर, गैस नहीं आ रही, 2 दिन से नहीं आ रही गैस। फ़ायज़ा सिस्टर आप बताएं कि आपके यहाँ पर गैस आ रही है या नहीं। हमारी तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, 2 दिन से गैस नहीं आ रही थी हमारी, पूरा दिन नहीं आ रही थी। जिस दिन मैं आपके घर पर गई थी उस दिन भी नहीं आ रही थी और दूसरे दिन भी नहीं आ रही थी। मकसद आज भी शाम में 6 बजे आई है तब भी मेरा खाना बना है, वरना इतना जो है ना दिमाग ख़राब हो रहा है ना गैस की वजह से। और यहाँ पर मेरा मसाला माशाल्लाह भुन गया है और अब मैं जो है ना दही भी डाल दूँगी और दही डालने के बाद मैं इसको और भुनाई करूँगी, फिर डाल देंगे चिकन, आलू और साथ में कर देंगे शोरवा। अब वही बात कि लोग जो है ना मतलब वो कर रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ो शायद इसलिए परेशानियाँ आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। और अल्लाह ताला जो है ना परेशानी भी देता है तो अल्लाह ताला हमारी जो है ना हमें सुकून भी देता है। अब वही बात है कि बच्चे जो है ना बीमार हो रहे हैं वो इसलिए कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही कि अल्लाह ताला ने हमें जानबूझ के बीमारी दे दी और नाउज़ बिल्ला। मतलब वही के बच्चे तो आपको पता है ये जैसे आइसक्रीम वाले आते हैं आइसक्रीम खाने जाते हैं, जैसे ही ये कोई चीज़ वाले आते हैं मतलब कि पापड़ ये वो, तो इस वजह से ये बीमार हो रहे हैं। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, साथ से बने रहिए। बात है जब हमारे ऊपर जो है ना कोई परेशानी आती है तो फिर तभी हम नमाज की तरफ जाते हैं। तो देखिए जब नमाज की तरफ जाते हैं ना तो वो इसलिए जाते हैं कि जो है ना अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला मतलब ये चाहते हैं कि हमारी इबादत करे इंसान और मेरी तरफ आए, मतलब मेरी तरफ उनका रुझान हो। तो बस अल्लाह भी शायद यही चाहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूं, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी बीमारी दी है अल्लाह पाक ने। लेकिन इस बीमारी को भी मैं फ़ेस कर लूँगी, जहाँ मैंने लोगों को फ़ेस कर लिया, जहाँ मैंने अपनी लाइफ को अच्छा बना लिया कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी बात की मुझे टेंशन नहीं है। मेरा शौहर इतना अच्छा है, इतने प्यार करने वाले हैं, इतना समझने वाले हैं, इतना मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करने वाले हैं। उन्होंने इजाज़त दी है तो मैं करती हूँ ना। और मैं दुपट्टा पहन के भी इसलिए करती हूँ व्लॉगिंग क्योंकि मेरे जो है ना भाई वगैरह मतलब वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अब मैं इतनी भी हवाओं में ना उड़ूँ कि बिल्कुल ही मैं सर से दुपट्टे उतार दूँ। मुझे सिर्फ अपना मतलब काम दिखाना था और अपना कुकिंग दिखानी थी और अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना था। कोई ऐसी मतलब वो नहीं था कि जो है ना मुझे मतलब शर्म नहीं आ रही है, मैं बेशरम कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ। नहीं, मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाऊँगी। हमेशा मेरे सर पर इंशाल्लाह दुपट्टा ही रहेगा, जिससे कि मेरे मतलब शर्मिंदगी ना हो मेरे हस्बैंड को और ना ही मेरे उसको। बाकी जो मुझ में टैलेंट है वो तो मैं पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो तो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। मुझ में टैलेंट है, मैं हर काम कर लेती हूँ। मुझे पॉलर का काम आता है, मुझे है ना हर चीज़ बनाने आती है, मुझे शोपीस बनाने आते हैं, मुझे मतलब जो भी मतलब मुझसे करवा लो आप, मैं फ़ौरन से वो काम कर कर आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं मसालों को लगी पड़ी हूँ बस भुनाई में कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और बड़े जो है ना ऑयल भी ऊपर आ रहा है। तो अभी जो है ना बस ये दही भी अभी हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से शेक करके डालेंगे और देखिएगा फिर मेरे मज़ेदार सा चिकन मटर आलू कितना यम्मी सा बन के तैयार होगा। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, साथ ऐसे बने रहिए। साथ ही साथ हमारा खाना भी बन रहा है, दिखाते हूँ आप लोगों को। तो ये ढक्कन जो हो गया है ना ऑयल का, तो इसको हम धोएंगे। और यहाँ पर ये देखिए अभी मैं शोरवा करूँगी इसके अंदर। और अभी ये जो है ना अच्छी तरीके से मैंने भुनाई करके इसके अंदर 10-15 मिनट फिर मैंने इसको जो है ना इसमें वो किया है। और अभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे शोरवे के लिए। तो ये पहले थोड़ा सा हो जाए है मतलब चिकन और आलू गल जाए, फिर डाल दूँगी थोड़ा सा और पानी शोरवे के लिए। तो अभी बस जल्दी से हमारी रोटियां भी बन रही है। और अभी आया है गैस बड़े मज़े का, जिससे बन रही है जल्दी जल्दी हमारी रोटी। तो फटाफट बना लेते हैं, कभी दोबारा से चले जाए क्योंकि अभी जो है ना 6 बजने वाले लग रहे हैं, फिर चली जाएगी गैस। तो चले भाई जल्दी से बनाती हूँ, मिलती हूँ आप लोग थोड़ी देर बाद। कि इस हंडिया में ये खासियत है कि चूल्हा बंद है और ये जो है ना
पक रहा है अभी भी शोरबा, क्योंकि ये गर्म रहती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी मेरा खाना डन हो गया है माशाल्लाह से, और अभी जो है ना मैं बस निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल प्लेट में निकाल के। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपनी प्लेट। साथ में मैंने जो है ना खीरा भी काटा है थोड़ा सा, तो क्योंकि मैंने ना शोरबे वाला ही बनाया है और शोरबे वाला ही खाना था हमें। किसको बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे टू यू? तो अभी हम तीनों माँ बेटे जो है ना इसी में ही खाएंगे। तो ये हो गया जी हमारा फाइनली मज़ेदार सा खाना। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आज की हमारी रेसिपीज़ हंडिया वाली कैसी लग रही है। तो देखिए बस ये अयान के पापा भी इसी में खा लेंगे, चूर के खाएंगे, बड़ा मज़ा आता है चूर के खाने में। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और जो है ना अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने ये बनाया है केवा, और मैंने अपनी बनाई है चाय, क्योंकि मैं तो भाई केवा वगैरह पीती नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि पतीली मैंने धो के रख दी है, सालन मैंने इसमें निकाल लिया है, और पतीली धो के नहीं, सालन मैंने पतीली में निकाल लिया है, और हंडिया मैंने रख दी है धो के। और यहाँ पर साथ ही साथ मेरी चाय पकती है, और मैं अब आप लोगों को करूँगी अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर मिलेंगे, नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी पे मिलेंगे। तो लाइट भी आ गई है, मैंने चला दी थी मोटर क्योंकि पानी आ रहा था, और अजान भी उठ गए हैं। अजान तो हेलो। 2-3 दिन से ये ठीक नहीं थे, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ये पड़े हुए हैं अब बीमार। तो खैर इनको अभी मैं दवाई पिला दूंगी, ये रखी हुई है अरमान की भी दवाइयाँ। हाँ अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इनको ये कहवा पिला दिया था। तो इंशाल्लाह दोपहर में भी पिलाया, 2-3 बार पिला दिया, तो माशाल्लाह अब जो है ना थोड़ा ये हो रहे हैं सही है अरमान। और ये मुझे ट्रे इतनी प्यारी लग रही है, मैं तो इसी में अपनी चाय रख लेती हूँ इस तरीके से, बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे ये। गर्म है भी बहुत, आप जाके बैठो, मेहमान लेके आ रही हैं आपके लिए भी। तो अभी चाय पियेंगे और फिर सबसे करेंगे अल्लाह हाफिज़।